माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और आज आपकी बात कर रहा हूँ और सभी लोगों को सुबह की राम नाम। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बच्चों, आप आज बहुत ध्यान से सुनना और समझना, और वो बात यह है कि कहीं कोई बाधा आपके करियर में तो नहीं आ रही है, पढ़ाई में तो नहीं आ रही है। और देखो, बताओ या नहीं बताओ, मुझे पता है जो सबसे बड़ी बाधा बच्चों के करियर पढ़ाई लिखाई में आती है वो होती है उनके लव अफेयर्स की समस्या। देखो, मैं कोई बहुत प्राचीन व्यक्ति नहीं हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लक्ष्य सर्वप्रथम। यदि कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है तो मुझे वो बाधा नहीं चाहिए, वो बाधा मैं पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, हर चीज की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। उस उम्र और वक्त से पहले यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। इसीलिए देखो, वैसे मैं जानता हूं कौन सी आपने मेरी बात माननी है, लेकिन मैं आपको हाथ पर यह जरूर दिखाऊंगा कि जो लव अफेयर कहीं अगर डेवलप हो गया तो आपके लिए हितकर रहेगा या हानिकर रहेगा। ये तो समझ लोगे ना, समझ भी लेना। और ये मत पूछना कि लव अफेयर बढ़िया हो जाए, इसके उपाय बताऊं। कुछ बातें ध्यान से सुनो, आज ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बात के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, अपना जीवन निरर्थक कर लो, बर्बाद कर लो। सबसे पहले ये दो निशान देखें। ये दो निशान यह इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अति का भावुक होता है, और अति भावुक व्यक्ति अपनी भावनाओं का सहारा चाहता है और हर वक्त अपनी भावनाएं बांटना चाहता है, और इस चक्कर में लव अफेयर्स के जाल में वो उलझ जाता है। और ये जो मैं कह रहा हूं 99.99% नहीं, 100%। अगर ये यहां से ऐसे रेखा निकल गई तो आप होते रहो कितने भी इंटेलिजेंट, आपके अफेयर या अफेयर्स आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, तरक्की रोक देंगे, कारण कुछ भी बने। और ऐसा नहीं कि 15, 16, 17, 18 साल तक ही होगा, ऐसा जिंदगी भर। ये बहुत बारीक रेखाएं हैं, सांप की तरह लहराती आती हैं और आपकी किस्मत को काट कर भाग जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, उठा हुआ है, तो जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, यू इनवाइट द बुल टू हिट। इतना भावुक कि वो अफेयर्स ही करेगा या करेगी। उसे हर वक्त कोई व्यक्ति चाहिए भावुकता भरी बातें करने के लिए, और ये बर्बादी का संबल तैयार है। 99.99% नहीं, 100%। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, खराब होना ही होना है। बड़ी बड़ी बिजनेस बंद हो गई ऐसे लोगों के अफेयर्स के चक्कर में। करोड़ोंपति थे, खाकपति हो गए अफेयर्स के चक्कर में। ये तय है। मैं आपको हाथ पर कुछ चीजें ऐसी दिखा रहा हूं जिसे बहुत गौर से आपको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। अगर यहां पर आपके बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार की, ये भी रेखाएं हैं, और यहां पर ये इस प्रकार की रेखाएं बनकर ये हो रही हैं, और ये यहां पर ये कुछ टूटती हुई सी रेखाएं। तो बहुत सावधान रहना, और जीवन भर सावधान रहना, चाहे लड़के हो या लड़की, जीवन भर सावधान रहना। बहुत सारी बच्चियां, आप अखबारों में पढ़ा होगा बेटियों आपने, कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, फ्रेंड ने धोखा दिया, इस तरह से ये हुआ वो हुआ। पढ़ते हो, ऐसी रेखाएं हाथ में जिस बिटिया की होती है उसको बहुत केयरफुल रहना होता है। ये छोटी छोटी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये वो महत्वपूर्ण ज्ञान है जो पूरी जिंदगी को संवार देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर रोज थोड़ा सा वक्त निकाल के साथ बैठ जाया करो और उन गहरी बातों को समझ लिया करो। चाहे मैं नहीं भी समझा पाता आपको ढंग से, फिर भी समझ लिया करो।
आप तो बुद्धिमान हो ना। अभी एक स्थिति मुझे और आपको बतानी है। वह स्थिति वो है कि यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं तो आप अपनी सारी धन संपत्ति लुटा बैठ सकते हैं इन अफेयर्स में, या फिर अपने लक्ष्य से बिल्कुल विचलित हो सकते हैं इन अफेयर्स में, या आपकी जान माल का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं और उन्हें किसी से प्रेम हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है उनके दुर्भाग्य की कहानी, उनके व्यक्तित्व की हानि की कहानी। ऐसे कौन से लक्षण हाथ पर होते हैं कि आपका प्रेम असफल होता है? ध्यान से देखिएगा, और ये लक्षण यदि आपके हाथ पे हों तो अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन सब छोटी छोटी हैं। ये रेखाएं यहाँ मिलेंगी आपको, इधर रेखाएं तो कई हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं। ऐसे पूरी कोई रेखा नहीं है जो पूरा यहाँ से चल के यहाँ तक आने वाली कोई रेखा नहीं है। बस यहीं पे छोटी छोटी रेखाएं। दूसरी चीज, यहाँ पर ये खड़ी खड़ी बहुत सारी बारीक बारीक लाइंस होती हैं, ये खड़ी खड़ी बारीक बारीक लाइंस होती हैं। तीसरी चीज, यहाँ से ये लाइनें थोड़ी बाहर निकलती हैं, और ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा, इस पे ये रेखाएं नीचे की ओर जाती हैं। भारतीय स्त्रियों के हाथ में इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं होती हैं। बहुत सारी वो स्त्रियां जो अपने पति को बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत उनकी केयर करती हैं, लेकिन उनसे केयर पाती नहीं है बिल्कुल भी। उनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। और साथ ही साथ वो बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो एक तरफा प्यार कर बैठते हैं, और उसकी वजह से वो ताउम्र परेशान रहते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड है। और इसकी वजह से उनका शरीर, उनका मन, उनका लक्ष्य, ये सब उनके हाथ से फिसलता चला जाता है। वो बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। और अब गुरु मंत्र, मैंने आपसे कहा था कि इस स्थिति में आप ना उलझें, उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस स्थिति में आपको आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि जो आपको एडवाइस देता है वो व्यक्ति, खासतौर से जो प्रेम में पड़ रहा है या पढ़ना चाहता है या पढ़ा हुआ है, उसको कहीं कोई सलाह अच्छी नहीं लगती है। उस वक्त तो सही सलाह देने वाला ही दुश्मन नजर आता है। आप स्वयं को खुद बचा सकते हैं। यदि आप मेरी बात समझ पाए हों तो अब से नियमित रूप से, यदि आपकी अवस्था ऐसी हो या आप ऐसी कहीं स्थिति में हो, तो अब से प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करना शुरू कर दीजिए। वे यूं तो इसका समय होता है सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, लेकिन जब भी मौका मिले आप ऐसा कर लें। इससे लाभ होगा, मनोबल बढ़ेगा, और कोई चीज़ इससे आपको बाहर नहीं ला सकती सिवाय आपके अपने मनोबल के। इससे आपका मनोबल बढ़ना शुरू होगा। दूसरी चीज़, यदि आप किसी मजबूरी में फंस गए हैं कहीं, तो एक कार्य कीजिएगा। ओम रुद्राय नमः का जप करके जायफल सिद्ध कर लीजिएगा, एक जायफल, और उसको काले धागे में बांधकर शनिवार अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से शिव जी की सहायता प्राप्त होगी, और आप किसी समस्या में अगर उलझ गए हैं तो उससे बच पाएंगे। आगे आपका अपना मनोबल, उसको फिर मजबूत करने को मैं कहूँगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये जो जीवन होता है ये माता पिता के ऋण से हमें बांधे रखता है। भारत माता, आपके पूर्वज, आपके गुरु, आपके इष्ट, इन सब के ऋणों से आपको रोज उऋण होना होता है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है बहुत कंसंट्रेशन के साथ कठोर प्रयत्न करते रहें और बाधाओं को हटाते रहें। ये एक ऐसी बाधा है जो आप स्वयं हटा सकते हैं। मेरे बच्चे ज़रूर ऐसा प्रयास करेंगे और रिश्तों के जाल में उलझकर अपने करियर को खराब करने से बचेंगे। चलो, राम राम, नमस्कार।